नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और आज हम 2 अक्टूबर 2021 के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्म दिवस है? तो यह है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। मुगलसराय का अब नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्मदिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती और इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। बाद में ये ब्रिटेन चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए और वहां से ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहां अश्वेतों के आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, इसलिए इनको केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं पढ़ लेते हैं। तो ये 1915 में भारत लौटे, 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, 1918 में एक खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस कारण से इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण बंद हो गया था। चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को गठित हुआ था और 1924 को गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का एक अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की। ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। 1931 में इसको बंद कर दिया और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए गांधी लंदन गए थे। 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट समझौता किया था और 1939 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच मतभेद हो गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और 1947 में देश आज़ाद हो गया था और 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जबकि महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और मृत्यु 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी सोवियत संघ रूस के मध्यस्थता में पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए ताशकंद गए हुए थे। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और देश के बाहर मृत्यु पाने वाले यह देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इसकी नीलामी चल रही है और ये अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है।
तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, जो कि JRD टाटा ने की थी। JRD टाटा टाटा एंड सन्स के चेयरमैन थे। इन्होंने ही एयर इंडिया की स्थापना की थी। 1947 में भारत सरकार ने 49% हिस्सा इसका खरीद लिया था और 1953 में ये राष्ट्रीयकरण हो गई थी। इसके साथ ही कुल 9 कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था, तब एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। जबकि 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 तथा अमृत मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है, जो कि महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले लॉन्च किया गया था। दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से यह लॉन्च किया गया। इसके तहत 500 शहरों और 4000 कस्बों में सफाई वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा और शहरों को कचरा मुक्त बनाया जाएगा। और अमृत मिशन 2.0 के तहत शहरों को साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अमृत योजना की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2015 में इसका पहला संस्करण लॉन्च हुआ था और अभी 2021 में 1 अक्टूबर को इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन का पहला संस्करण 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये यमुना नदी के किनारे है। जबकि 25 सितंबर 2021 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2021 में भारत में पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 25 सितंबर को किया गया था। सहकारिता मंत्रालय भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। इसके पहले मंत्री बने हैं श्री अमित शाह, और अमित शाह गृह मंत्रालय भी संभालते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, USA और तालिबान में समझौता किस देश ने करवाया? यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता किस देश द्वारा करवाया गया? तो यह देश है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। और मैप में इसकी लोकेशन है, ये एशिया महाद्वीप का देश है और पश्चिमी एशिया में अवस्थित है और वर्ल्ड मैप पर यह मध्य पूर्व कंट्रीज में शामिल किया जाता है। यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब और ओमान, UAE, बहरीन और यहीं पास में यमन है, जिसकी राजधानी साना है। तो अभी 2021 में अमेरिका और तालिबान के बीच यहीं पर कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में से अपने सैन्य सुरक्षा बल हटा लिए थे और 15 अगस्त 2021 को तालिबान का संपूर्ण अफगानिस्तान पर राज कायम हो गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह। अब वो देश छोड़कर चले गए हैं और यहाँ पर तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है। यहीं पर कतर ने अपने पहले संसदीय चुनाव आयोजित करवा रहा है और इस चुनाव में महिलाओं को भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। कतर अभी तक पूर्ण राजशाही वाला देश है, जैसा कि अरब प्रायद्वीप के सभी देशों में है। सऊदी अरब, UAE, यहाँ राजशाही अभी भी चल रही है। पांचवा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है?
तो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट सीरीज जारी है जो कि क्वींसलैंड राज्य के केराला में खेली जा रही है। ये एक टेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है और इसमें भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली ही पारी में अपने कैरियर का पहला टेस्ट शतक लगाया है। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है और पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं ओवरऑल। इससे पहले विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगा चुके हैं। तो यह स्मृति मंधाना है, जबकि मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और ये सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली खिलाड़ी है। विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली खिलाड़ी है मिताली राज। मिताली राज टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली भी पहली खिलाड़ी है, जबकि शेफाली वर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने किया था जो कि 16 वर्ष के थे, जबकि शेफाली ने जब पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला तब इनकी उम्र 15 वर्ष थी। छठवां क्वेश्चन है, ओसेनडेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया। इस नाम में ही इन देशों के नाम है। AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज। जबकि सेलिनेक्स होता है श्रीलंका और इंडिया के बीच नेवी का युद्धाभ्यास। ओसेनडेक्स भी नेवी का युद्धाभ्यास है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया जा रहा है। इससे एक हफ्ते पहले मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था जो कि क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है। इनमें पहले शामिल थे जापान, अमेरिका, इंडिया, जबकि चौथा क्वाड देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा इसकी डॉलर है। सेलिनेक्स युद्धाभ्यास श्रीलंका इंडिया का, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर इंडिया का। सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। पासेक्स है रूस और भारत की नेवी का। रूस और भारत इंदर और अविंदर नाम से दो अन्य युद्धाभ्यास और करते हैं। जबकि संप्रीति युद्धाभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है और सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। हैंड इन हैंड चाइना और इंडिया का होता है और इक्वेरिन मालदीव के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ, जबकि मैत्री थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है कॉर्पेट। शक्ति युद्धाभ्यास होता है फ्रांस के साथ। गरुड़ युद्धाभ्यास भी फ्रांस के साथ, जबकि गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है अमेरिका के साथ और एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम युद्धाभ्यास ही है, वो भी अमेरिका के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट होता है मंगोलिया के साथ और धर्म गार्डियन होता है जापान के साथ, जबकि सिम्बेक्स और सिंडेक्स होता है सिंगापुर के साथ। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ। नसीम अल बहार और अल नगाह ईस्टर्न ब्रिज ये ओमान के साथ होते हैं। इंद्रधनुष और अजय वॉरियर होता है ब्रिटेन के साथ। विनबेक्स होता है वियतनाम के साथ और इम्बेक्स होता है म्यांमार के साथ, जबकि सिनायू मैत्री होता है जापान के साथ। ये प्रमुख युद्धाभ्यास थे जो हमने एक साथ पढ़ लिए हैं और ओसेनडेक्स का उत्तर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। सातवां क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्ता लूसिया रामिरेज भारत दौरे पर है? तो यह है कोलंबिया की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री
मार्ता लूसिया रामिरेज, जो कि कल भारत दौरे पर आई है। और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी मुद्रा पेसो है। जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुक्यू है और उपराष्ट्रपति एंड विदेश मंत्री है मार्ता लूसिया रामिरेज। यह है मैप में कोलंबिया, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जो कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है। ये इधर चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये पेरू है, ये वेनेजुएला है, ये बोलिविया है, आठवां क्वेश्चन है, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश है भारत। जबकि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है जापान। तो भारत की एक कृषि एजेंसी है जिसका नाम है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसने नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। नैनो यूरिया यानी सीमेंट को लिक्विड फॉर्मेट में चेंज किया है, ठोस से तरल अवस्था में चेंज करके उसको एक सूक्ष्म रूप दिया है। यानी एक यूरिया की बोरी को 500 मिलीमीटर की बोतल में इन्होंने शॉर्ट किया है और इसका छिड़काव ड्रोन द्वारा किया जाता है। और इसका पहला परीक्षण गुजरात के भावनगर में हुआ, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के मुख्य अतिथि आयोजन में हुआ। गुजरात के भावनगर में 30 सितंबर को इसका आयोजन हुआ। और इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1967 में 57 सहकारी समितियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जबकि अब इसकी सदस्य सहकारी समितियां हैं 38,155। भारत नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है और इसका आविष्कार इफ्को ने किया है। 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी की चांसलर कौन है जो इस साल अपना पद छोड़ रही है? तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने साल 2018 में घोषणा कर दी कि वो 2021 में अपना चांसलर पद से इस्तीफा दे देगी। और जर्मनी में इस साल चुनाव भी हो रहे हैं और एंजेला मर्केल की पार्टी उसमें हार गई है, तो ये वैसे भी अपना पद छोड़ेगी, परंतु इन्होंने 2018 में ही घोषणा कर दी थी कि ये अपना 2021 में पद त्याग कर देगी। तो एंजेला मर्केल 15 साल से जर्मनी की चांसलर है। जबकि जर्मनी के अभी राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य देश है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने 1871 में किया था, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1961 में इसका फिर से विभाजन हो गया था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में, और बर्लिन में एक दीवार खींच दी गई जिसका नाम बर्लिन दीवार कहा गया था। उसको 1989 में जर्मनी के ही नागरिकों द्वारा ढा दिया गया और 1989 में जर्मनी का फिर से एकीकरण हो गया था। सना मरीन है फिनलैंड की प्रधानमंत्री। ये इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। जबकि जेसिंडा आर्डन है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। काजा क्लास है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। दसवां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किस देश में बन रहा है? तो ये बन रहा है भारत में, और भारत में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है और ये 8 लेन वाला है और
4 लेन इसके लिए अतिरिक्त छोड़ी गई है भविष्य के लिए, और 2 इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने के लिए भी लाइन बनाई गई है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में फैला हुआ है और विश्व का सबसे लंबा हाईवे या एक्सप्रेस वे है। ये हरियाणा के सोना से स्टार्ट होता है और मुंबई यानी महाराष्ट्र तक जाता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब हम पढ़ लेते हैं। पहले हम जर्मनी की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। जर्मनी यूरोप में है और ये रही जर्मनी की लोकेशन। पहले ये पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के नाम से 2 भागों में बटा हुआ था। इसके पड़ोसी देश है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है जो हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। जो हमने कल 10 क्वेश्चन पढ़े उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा है, नजला बोर्डेन रोमदोनिक किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ट्यूनीशिया की बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय। चौथा है, राइट लवलीवुड अवार्ड 2021 किस भारतीय एनजीओ को दिया गया? तो ये लाइफ एनजीओ को दिया गया है। पांचवा है, लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यह है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से। छठवां है, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीक संस्थान सीपेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 सितंबर को। सातवां, प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो यह है स्कूली बच्चों से। मिड डे मील योजना के स्थान पर यह शुरू की गई है। आठवां, किस देश ने हवांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया। यहाँ के तानाशाह है किम जोंग उन। नौवां है, सीपेक प्रोजेक्ट किन 2 देशों से संबंधित है? तो यह है चीन और पाकिस्तान। 10वां है, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डशील्ड 9 किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह है MSD इंडिया। धन्यवाद।